नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूटियापा में, जहां हर कहानी आपको अंधेरे के उस कोने तक ले जाती है जहां डर हकीकत बन जाता है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तान जो आपको रात को अकेले सफर करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर कर देगी। एक बस ड्राइवर की डरावनी रात, एक सुनसान ट्रेन स्टेशन और वो अनदेखी परछाइयां जो आज भी उस जगह पर भटकती हैं। क्या ये सिर्फ अफवाह है या वाकई वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसानी आंखें देख नहीं सकती? आइए शुरू करते हैं इस सिहरन भरी यात्रा को, बस ड्राइवर और भूतिया ट्रेन स्टेशन की डरावनी दास्तान। रात का वो वक्त था जब घड़ी की सुई आधी रात पार कर चुकी थी। आसमान में गहरी काली चादर तनी हुई थी और चांद की हल्की पीली रोशनी बादलों के पीछे छुप छुप कर खेल रही थी। सड़क के दोनों ओर फैला जंगल मानो किसी अनकहे रहस्य को अपने भीतर छुपाए बैठा हो। हवा में एक अजीब सी नमी थी, वो नमी जो ठंडक के साथ दिल की धड़कनें तेज कर देती है। नेशनल हाईवे 27 पर चलती बस की खिड़कियों से आती हल्की रोशनी दूर दूर तक पसरे अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा मानो अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। उस बस का ड्राइवर राजीव पिछले 15 सालों से इस रूट पर गाड़ी चला रहा था। रात के सफर की उसे आदत थी, मगर उस रात कुछ अलग महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। राजीव के सामने बिखरे काले रास्ते पर बस की हेडलाइट्स ही अकेली रोशनी थी। रेडियो से आती धीमी पुरानी गजल हवा में घुल रही थी, लेकिन इस गजल में भी आज कोई सुकून नहीं था। हर सुर के बीच जैसे कोई खामोश चीख छुपी हो। उसने शीशे में पीछे की ओर देखा, सीटें खाली थीं। सिर्फ 2 यात्री थे, दोनों अपने अपने कोने में सोने का नाटक कर रहे थे, लेकिन नींद तो शायद राजीव की आंखों से भी कोसों दूर थी। सामने घने जंगल का इलाका था। ये वही हिस्सा था जहां अक्सर लोग कहानियां सुनाते थे, कभी रहस्यमयी आवाजें, कभी अचानक सड़क पार करती परछाइयां। राजीव ने कई बार इन कहानियों को सिर्फ अफवाह मानकर टाल दिया था, लेकिन उस रात उसकी पकड़ में स्टीयरिंग कुछ ज्यादा ही कस गई थी। बस की हेडलाइट्स दूर तक जाती सड़क पर फैल रही थीं। तभी उसने गौर किया कि सड़क पर हल्की सी धुंध उतरने लगी है। ये अजीब था, अभी अभी तो आसमान साफ था, फिर अचानक ये कोहरा। राजीव ने धीमे से बस की स्पीड कम कर दी। धुंध जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, उसकी आंखें भी सड़क के हर मोड़ को टटोल रही थीं। अचानक रेडियो ने चीख मारते हुए शोर मचाया। पुरानी गजल बीच में ही टूटकर अजीब सी खरखराहट में बदल गई। राजीव ने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। बस के अंदर अब सिर्फ इंजन की घरघराहट और बाहर बहती ठंडी हवा की सीटी सुनाई दे रही थी। कुछ तो गड़बड़ है, उसने मन ही मन सोचा, मगर अपने आप से झूठ बोलते हुए खुद को समझाने की कोशिश की। शायद मौसम बदल रहा है या रेडियो में सिग्नल गड़बड़ हो गया। बस आगे बढ़ रही थी, लेकिन राजीव को लग रहा था कि आसपास का माहौल कुछ कह रहा है। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूलते हुए अजीब आकृतियां बना रही थीं। कभी वो आकृतियां इंसानी हाथों जैसी लगतीं, कभी किसी के चेहरे की तरह। उसकी नजरें बार बार साइड मिरर में जा रही थीं। पीछे की धुंधली सीटों पर बैठे यात्रियों की परछाइयां धुंध में घुलती सी लग रही थीं। तभी उसने सड़क के किनारे एक पुराना बोर्ड देखा। पुराना रेलवे स्टेशन, 2 किलोमीटर। ये नाम पढ़ते ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। ये वही स्टेशन था जिसके बारे में उसने कई बार किस्से सुने थे। कहते हैं सालों पहले यहाँ एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ था। दर्जनों यात्री मारे गए थे और तब से रात के समय इस स्टेशन पर अजीब घटनाएं होती रहती हैं। राजीव ने अपने माथे पर पसीना पोंछा। बेवकूफी मत कर, उसने खुद से कहा। ये सब सिर्फ कहानियां हैं, लेकिन कहानियां कभी कभी सच बनने के लिए ही तो जन्म लेती हैं। बस ने जैसे ही मोड़ लिया, चारों ओर फैला कोहरा और घना हो गया। हेडलाइट्स की रोशनी मुश्किल से 10 मीटर आगे तक पहुंच पा रही थी। राजीव ने गाड़ी की स्पीड और कम कर दी। तभी उसे लगा कि कहीं दूर से ट्रेन की हल्की सीटी की आवाज आ रही है। उसने कान खड़े कर दिए। इस समय रात के करीब 1 बज रहा था। इस पुराने ट्रैक पर सालों से कोई ट्रेन नहीं चलती थी। आवाज फिर आई, इस बार और साफ। सीटी की वो लंबी खिंचती हुई आवाज जिसमें एक अजीब सा दर्द छुपा था।
राजीव के हाथ स्टीयरिंग पर और कस गए। उसने शीशे से बाहर झांका, पर धुंध के सिवा कुछ नहीं दिखा। अचानक उसकी नजर सामने सड़क पर गई और उसका दिल जैसे थम गया। सड़क के किनारे एक परछाई खड़ी थी, लंबी पतली सफेद कपड़ों में लिपटी। चेहरे पर कोई पहचान नहीं, बस धुंध के बीच एक साया। राजीव ने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। बस धीमे धीमे उस आकृति की ओर बढ़ रही थी। वो साया न हिला न पीछे हटा। बस की हेडलाइट्स जैसे जैसे करीब आईं, उसकी शक्ल और साफ होती गई। वो एक औरत थी, पुराने जमाने की सफेद साड़ी पहने, खुले लंबे बाल और चेहरा मानो किसी ने धुंध में डुबो रखा हो। उसकी आंखें बस की हेडलाइट्स से टकराईं और राजीव को लगा जैसे कोई बर्फीला तूफान उसकी नसों में उतर गया हो। अचानक वो औरत झटके से मुड़ी और स्टेशन की ओर जाने वाले कच्चे रास्ते पर बढ़ गई। बिना कोई आवाज, बिना कोई आहट, बस उसके पैरों की आहट तक सुनाई नहीं दी। राजीव के हाथ कांप रहे थे। उसने तेजी से ब्रेक दबाया। बस सड़क के बीचों बीच रुक गई। इंजन की घरघराहट के अलावा सब कुछ खामोश। पीछे बैठे दोनों यात्री अब भी सो रहे थे, या शायद सोने का नाटक कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बाहर देखने की कोशिश की, मगर वो औरत गायब हो चुकी थी। सिर्फ घना कोहरा और स्टेशन की ओर जाता धुंधला रास्ता। राजीव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये कोई इंसान थी या कुछ और। उसकी आंखें बार बार उसी कच्चे रास्ते की ओर जा रही थीं, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। रेडियो, जो अब तक बंद था, अचानक खुद ब खुद चालू हो गया। इस बार कोई गाना नहीं, बस वही खरखराहट, जिसमें एक धीमी टूटी हुई सी आवाज मिली हुई थी। यहां मत रुक। राजीव का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से रेडियो बंद कर दिया, लेकिन आवाज बंद होने के बावजूद उसके कानों में गूंजती रही। उसने फिर स्टीयरिंग पकड़ा और बस को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन इंजन अचानक बंद हो गया। उसने बार बार चाबी घुमाई, मगर इंजन ने कोई जवाब नहीं दिया। बस सुनसान हाईवे पर घने कोहरे में पुरानी रेलवे स्टेशन के पास खड़ी थी, और रात अभी लंबी थी। राजीव ने गहरी सांस ली, लेकिन मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ बनने वाला है? और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो उसे उस पुराने भूले बिसरे स्टेशन तक खींच ले जाएगी, जहां मौत सिर्फ एक किस्सा नहीं बल्कि आज भी जिंदा है। राजीव ने कई बार इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस जिद पर अड़ी थी। चाबी घुमाते ही बस एक भारी कराह सी भरती और फिर खामोश हो जाती। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ कसती जा रही थी और दिल की धड़कनें कानों में ड्रम की तरह गूंज रही थीं। बाहर घना कोहरा चारों तरफ फैल चुका था। हेडलाइट्स की रोशनी भी अब मुश्किल से कुछ मीटर तक पहुंच पा रही थी। राजीव ने एक बार फिर शीशे से बाहर झांका। सामने वही बोर्ड धुंध में डूबा दिखाई दिया, पुराना रेलवे स्टेशन, 2 किलोमीटर। उसके गले में एक अजीब सी घुटन महसूस हुई। यहीं तक क्यों रुक गई गाड़ी? उसने खुद से पूछा। यह कोई संयोग था या कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही थी? तभी बस के पिछले हिस्से से हल्की सी आवाज आई, मानो कोई धीरे धीरे चलकर सामने की ओर आ रहा हो। राजीव का दिल धड़क उठा। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीटों पर बैठा यात्री जाग चुका था। एक बुजुर्ग आदमी, सफेद कुर्ता पायजामा पहने। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में अनकहा डर साफ झलक रहा था। इंजन क्यों नहीं चालू हो रहा? उसने धीमी लेकिन गंभीर आवाज में पूछा। राजीव ने बस इतना कहा, पता नहीं, अचानक बंद हो गया, शायद कोहरे की वजह से। बुजुर्ग कुछ पल खामोश रहे, फिर बोले, बेटा, यह जगह अच्छी नहीं है। तुम्हें पता है ना ये कौन सा स्टेशन है? राजीव ने होंठ भींचे। सुना तो है, हादसे की कहानियां। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और पास वाली सीट पर बैठ गए। उनकी आवाज में एक भारीपन था, जैसे वो कई सालों का दर्द अपने शब्दों में ढो रहे हों। यह हादसा नहीं, एक श्राप था, उन्होंने कहा। सालों पहले, बरसों पहले, यहां एक रात ऐसी भी आई थी जिसे लोग आज तक भूल नहीं पाए। वही रात इस स्टेशन को मौत की छाया बना गई। राजीव ने बिना पलक झपकाए उनकी ओर देखा। बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया और बस का हर कोना जैसे उनके शब्दों के साथ ठंडा होने लगा। कहानी लगभग 30 साल पुरानी थी। सर्दियों की एक ठंडी रात,
ठीक ऐसी ही धुंध भरी। उस वक्त यह रेलवे स्टेशन इस इलाके का सबसे व्यस्त स्टेशन हुआ करता था। रात को 11 बजे की एक पैसेंजर ट्रेन यहां से गुजरनी थी, लेकिन उस दिन कुछ गड़बड़ थी। लोग बताते हैं कि ट्रेन अपने समय से पहले आ गई थी। कोई सीटी नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस अचानक पटरी पर गड़गड़ाहट गूंजी और ट्रेन पूरी रफ्तार से प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। यात्री चौंक गए। दरवाजे खुले, लेकिन अंदर कोई नहीं था। राजीव ने हैरानी से पूछा, कोई नहीं? बुजुर्ग ने सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल खाली। डिब्बे अंधेरे में डूबे हुए, खिड़कियों पर जमी धुंध। स्टेशन मास्टर ने जब गार्ड से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि इंजन में कोई ड्राइवर तक नहीं था। लोग घबरा गए। तभी अचानक ट्रेन ने बिना किसी सिग्नल के सीटी बजाई और उतनी ही तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ ही सेकंड में वो ट्रेन रात की धुंध में गायब हो गई। राजीव ने गहरी सांस ली। कहानी जितनी आगे बढ़ रही थी, उसके बदन में उतनी ही सिहरन दौड़ रही थी। बुजुर्ग ने जारी रखा, लोगों ने सोचा कि ये कोई तकनीकी गलती थी, लेकिन 2 घंटे बाद जब असली 11 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन आई, तब असली हादसा हुआ। प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे लोग अचानक चीखने लगे। उन्हें वही ट्रेन दिखाई दी जो कुछ समय पहले गुजरी थी, लेकिन ये असली ट्रेन थी जिसमें यात्री थे। किसी को समझ नहीं आया कि पहली ट्रेन कहां से आई और कहां गई। इसी कंफ्यूजन में सिग्नल मैन ने गलती कर दी। 2 ट्रैक पर एक साथ ट्रेनें आ गईं और टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पूरी रात प्लेटफॉर्म लाशों और खून से भर गया। राजीव के हाथों में पसीना छलक आया। खिड़की से बाहर झांकते हुए उसे स्टेशन की ओर जाने वाला वही कच्चा रास्ता साफ दिख रहा था। लेकिन यह तो हादसा था, उसने धीरे से कहा। श्राप कैसे? बुजुर्ग की आंखें गहरी हो गईं, क्योंकि जिस ट्रेन ने पहले प्लेटफॉर्म पर आकर सबको डराया, उसका कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं मिला। रेलवे के पास उस नंबर की कोई ट्रेन थी ही नहीं। लोग कहते हैं वो आत्माओं की ट्रेन थी। उस टक्कर में जो लोग मरे, उनकी आत्माएं आज भी उस स्टेशन पर भटकती हैं। कुछ कहते हैं रात के वक्त वही भूतिया ट्रेन फिर लौटती है, सीटी बजाती, पटरी हिलाती, लेकिन उसके डिब्बों में सिर्फ साए होते हैं। राजीव का गला सूख गया। खामोशी में बाहर से आती हल्की सीटी की आवाज फिर सुनाई दी, धीमी, दर्द भरी। उसकी रीढ़ में ठंडक उतर गई। बुजुर्ग ने राजीव के चेहरे को गौर से देखा। तुमने भी सुनी ना? राजीव ने सिर हिलाया, लेकिन शब्द गले में अटक गए। बुजुर्ग आगे झुककर फुसफुसाए, ये वही ट्रेन है। ये आवाज केवल उन लोगों को सुनाई देती है जिन्हें स्टेशन बुला रहा होता है। इन शब्दों ने राजीव की सांसें रोक दी। बुला रहा होता है, इसका मतलब क्या? तभी बस की खिड़की से एक तेज झोंका अंदर आया। कोहरे के साथ ठंडी नमी, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसके चेहरे को छू लिया हो। राजीव ने झटके से बाहर देखा। धुंध के बीच उसे दूर स्टेशन की ओर हल्की पीली रोशनी टिमटिमाती दिखी। वो रोशनी स्थिर नहीं थी, मानो कोई पुराना लालटेन हवा में डोल रहा हो। राजीव के कानों में अचानक कई आवाजें गूंजने लगीं। ट्रेन की सीटी, पटरी पर गड़गड़ाहट, लोगों की चीखें, सब कुछ एक साथ। उसने घबराकर खिड़की बंद कर दी, लेकिन आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। बुजुर्ग ने उसकी ओर देखते हुए कहा, अगर इंजन चालू नहीं हो रहा तो बस यहीं रुकेगी, और अगर यहीं रुकी तो अगली आवाज तुम्हारे लिए होगी। राजीव ने कांपते हाथों से एक बार फिर चाबी घुमाई। इंजन ने कराहते हुए जवाब दिया, लेकिन चालू नहीं हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। कोई तरीका होना चाहिए, उसने मन ही मन बुदबुदाया। लेकिन जितना वो कोशिश करता, उतनी ही बस जिद्दी हो जाती। तभी दूसरी तरफ बैठे दूसरे यात्री, एक युवा लड़का जो अब तक चुप था, अचानक बोला। उसकी आवाज में अजीब सा ठंडापन था। शायद तुम्हें स्टेशन तक जाना चाहिए, वहां मदद मिल सकती है। राजीव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। लड़के की आंखें सीधी उसकी आंखों में जमी थीं, बिना पलक झपकाए। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, पर वो मुस्कान किसी इंसान की नहीं लग रही थी। राजीव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने निगाहें हटा लीं और खिड़की से बाहर देखा। स्टेशन की ओर टिमटिमाती वो रोशनी अब और साफ दिखाई दे रही थी। उसने गहरी सांस ली। शायद मुझे देखना ही पड़ेगा।
उसने खुद से कहा। बस को यूं छोड़ना भी मुमकिन नहीं था। मदद के लिए फोन करने का विचार उसके मन में आया, लेकिन मोबाइल पर कोई नेटवर्क नहीं था। स्क्रीन पर सिर्फ एक मैसेज चमक रहा था, नो सिग्नल। राजीव ने फैसला कर लिया। उसने दरवाजा खोला। ठंडी हवा का झोंका अंदर घुसा और कोहरे की नमी उसकी सांसों में उतर गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। बुजुर्ग और वो युवा लड़का बस की धुंधली रोशनी में बैठे उसे देख रहे थे। उनकी निगाहें अजीब तरह से स्थिर थीं, जैसे वो पहले से जानते हों कि अब क्या होने वाला है। राजीव ने धीरे धीरे सीढ़ियां उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ सड़क की खामोशी और गहरी होती जा रही थी। कोहरे में स्टेशन की ओर जाती कच्ची पगडंडी अब और साफ दिख रही थी, मानो किसी ने उसके लिए रास्ता बना दिया हो। उसने एक बार फिर बस की ओर नजर डाली, लेकिन जैसे ही उसने देखा, उसका दिल थम गया। पीछे की खिड़की में बैठे बुजुर्ग और युवा लड़का दोनों गायब थे। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पलकें झपकाईं, फिर दोबारा देखा। सीटें बिल्कुल खाली थीं। उसका गला सूख गया। बस अब पूरी तरह सुनसान थी। ठंडी हवा में वहीं दर्द भरी ट्रेन की सीटी फिर गूंजी और राजीव का दिल अब उसे सिर्फ एक ही दिशा में धकेल रहा था, स्टेशन की ओर। राजीव ने कांपते कदमों से स्टेशन की ओर बढ़ना शुरू किया। कोहरा अब और गाढ़ा हो चुका था। हर सांस में नमी और ठंडक ऐसी महसूस हो रही थी जैसे हवा नहीं बल्कि बर्फ उसकी नाक से फेफड़ों तक जा रही हो। रास्ता कच्चा था, पर अजीब बात यह थी कि उसे साफ साफ दिख रहा था, मानो किसी ने जानबूझकर पगडंडी को साफ छोड़ रखा हो। पीछे मुड़कर उसने बस की ओर देखा। हेडलाइट्स की हल्की रोशनी कोहरे में धुंधली पड़ चुकी थी। बस अब सिर्फ एक काली परछाई की तरह दिख रही थी, जैसे वो धीरे धीरे धुंध में डूब रही हो। राजीव के दिल में डर और जिज्ञासा एक साथ पनप रहे थे। हर कदम के साथ उसके कानों में वो दर्द भरी सीटी फिर गूंजने लगी, कभी दूर से कभी पास से, जैसे कोई पुरानी ट्रेन उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। करीब 10 मिनट चलने के बाद राजीव को लकड़ी का पुराना बोर्ड दिखाई दिया। पुराना रेलवे स्टेशन। बोर्ड पर लगी पेंट छिल चुकी थी। पास खड़े जंग लगे खंभे पर टूटी लैंप की टिमटिमाहट कोहरा चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। स्टेशन का मुख्य गेट सामने था, लोहे का भारी फाटक, जिस पर जंग की परत मोटी हो चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि फाटक हल्का खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। राजीव कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। यह सही फैसला है या नहीं? उसके अंदर की आवाज बार बार चेतावनी दे रही थी, लेकिन मदद पाने का यही एक रास्ता था। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे फाटक को धक्का दिया। फाटक ने कराहती हुई आवाज के साथ खुद को खोला। उस आवाज में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराने दर्द को याद कर रो रहा हो। अंदर घुसते ही राजीव के कदम अपने आप धीमे हो गए। प्लेटफॉर्म वीरान पड़ा था। टूटी बेंचें, जंग लगे साइन बोर्ड और दीवारों पर उखड़ा हुआ सफेद पेंट, सब कुछ वक्त के साथ सड़ चुका था। हवा में लोहे और नमी की मिलीजुली गंध थी, जिसमें कुछ ऐसा भी था जिसे राजीव पहचान नहीं पा रहा था, जैसे किसी पुराने खून की हल्की सी सड़ांध। अचानक दाईं ओर से हल्की सरसराहट की आवाज आई। राजीव ने मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक पुरानी लालटेन जल रही थी। लालटेन की लौ अजीब तरह से स्थिर थी, जबकि हवा तेज थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने खुद को समझाया कि यह किसी चौकीदार की होगी। शायद स्टेशन पूरी तरह बंद नहीं है, कोई है वहां। राजीव ने हिम्मत जुटाकर आवाज लगाई। आवाज प्लेटफॉर्म की दीवारों से टकराकर वापस आई, पर किसी इंसान का जवाब नहीं मिला। फिर अचानक सीटी की वो जानी पहचानी आवाज पहले से ज्यादा तेज गूंजी। राजीव का दिल उछल पड़ा। उसने पटरी की ओर देखा। कोहरे के बीच धुंधली पटरी अनंत तक फैली थी, पर वहां कोई ट्रेन नहीं थी। तभी लालटेन हिलने लगी। बिना किसी हाथ के वो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म की दूसरी ओर खिसक रही थी, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे उठा लिया हो। राजीव की सांस अटक गई। उसके पैरों ने खुद ब खुद पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन जिज्ञासा इतनी गहरी थी कि डर को दबाकर उसने लालटेन की दिशा में कदम बढ़ा दिए। जैसे जैसे वो पास पहुंचा, उसकी आंखों के सामने अजीब चीजें दिखने लगीं। टूटी हुई बेंच पर बैठी एक परछाई। पहले वो धुंध में धुंधली थी,
लेकिन धीरे धीरे साफ होने लगी। एक औरत का साया, सफेद साड़ी में, सिर झुका हुआ। उसके बाल बिखरे हुए थे और पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। राजीव का पूरा शरीर सुन्न हो गया। उसने पलकें झपकाईं, पर साया वहीं था। और फिर उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। चेहरा देखने लायक नहीं था। आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे और होंठों पर हल्की मुस्कान, जो डर से ज्यादा दर्दनाक लग रही थी। राजीव के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि अचानक पूरी प्लेटफॉर्म की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। टूटी वायरें चिंगारियां छोड़ रही थीं। हवा में कराहते हुए पुराने लाउडस्पीकर की आवाज गूंजी। 11 बजे वाली पैसेंजर ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। राजीव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये अनाउंसमेंट वही था जिसे उसने बुजुर्ग यात्री की कहानी में सुना था। लेकिन यह कैसे मुमकिन था? स्टेशन तो बरसों से बंद पड़ा था। प्लेटफॉर्म पर खड़ी औरत ने अचानक अपने दोनों हाथ उठाए। उसी क्षण पटरी पर तेज रोशनी चमकी। राजीव ने मुड़कर देखा। कोहरे के बीच एक ट्रेन की हेडलाइट उसकी ओर बढ़ रही थी। गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि पूरा स्टेशन कांपने लगा। राजीव पीछे हटने लगा, पर कुछ गड़बड़ थी। ट्रेन की आवाज तो थी, पर पटरी पर कोई इंजन नहीं दिख रहा था। सिर्फ रोशनी और हवा का दबाव, जैसे कोई अदृश्य राक्षस उसकी तरफ दौड़ रहा हो। राजीव ने दौड़ने की कोशिश की, लेकिन पैरों में जान नहीं थी। उसके कानों में वही बुजुर्ग की आवाज गूंजने लगी। ये वही ट्रेन है जो आत्माओं को अपने साथ ले जाती है। ट्रेन की रोशनी अब कुछ ही मीटर दूर थी। तेज हवा के झोंके ने राजीव को लगभग गिरा दिया। उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। उसे लगा जैसे अगर वो यहीं खड़ा रहा तो ये अदृश्य ट्रेन उसे कुचल कर ले जाएगी। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजीव ने झटके से मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग यात्री खड़ा था। उसका चेहरा कोहरे में धुंधला था, लेकिन आंखें चमक रही थीं। भाग! बुजुर्ग ने चिल्लाते हुए कहा। अभी नहीं भागा तो तू भी उनका हिस्सा बन जाएगा। राजीव ने पूरी ताकत लगाकर अपना हाथ छुड़ाया और प्लेटफॉर्म के गेट की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से ट्रेन की गड़गड़ाहट और औरत की चीखें हवा को चीर रही थीं। फाटक तक पहुंचते पहुंचते उसने एक आखिरी बार पीछे देखा। प्लेटफॉर्म खाली था। ना औरत, ना ट्रेन, ना बुजुर्ग। बस वही टूटी लालटेन जमीन पर पड़ी हिल रही थी। राजीव ने फाटक को धक्का दिया और बाहर निकलते ही जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें टूट रही थीं। उसने कांपते हाथों से अपने चेहरे को छुआ। सब कुछ हकीकत जैसा था, लेकिन यह सब कैसे मुमकिन था? दूर से फिर वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी, इस बार और भी धीमी, जैसे कोई फुसफुसाकर कह रहा हो, यह तो बस शुरुआत है। राजीव ने कांपते हुए बस की दिशा में देखा। उसे उम्मीद थी कि शायद उसकी बस वहीं होगी, लेकिन कोहरे में उसे सिर्फ खाली सड़क दिखाई दी। बस गायब हो चुकी थी। राजीव ने हाँफते हुए सड़क की ओर देखा। जिस जगह उसने बस खड़ी की थी, वहां अब सिर्फ घना कोहरा और वीरानी थी। कुछ पल पहले तक जिस वाहन की हेडलाइट्स उसे उम्मीद दे रही थीं, वो अब मानो हवा में घुल चुका था। उसकी नसों में खून जैसे जमने लगा। ये कैसे हो सकता है? वह खुद से बुदबुदाया। अचानक दूर से कदमों की धीमी आहट सुनाई दी। धप धप धप। आवाज धीमी थी, पर कोहरे में गूंज इतनी साफ थी कि मानो कोई बहुत पास आ रहा हो। राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, पर धुंध के सिवा कुछ नहीं था। फिर वो आवाज रुक गई, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो और उसकी सांसें रोककर उसे देख रहा हो। राजीव ने घबराकर पीछे मुड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी गर्दन के पीछे ठंडी हवा का झोंका लगा। ऐसा झोंका जिसमें बर्फ सी सिहरन थी। उसने झटके से पीछे देखा। कोहरा थोड़ी देर के लिए छंटा। सामने वही औरत खड़ी थी जिसे उसने प्लेटफॉर्म पर देखा था। सफेद साड़ी में लिपटी, बिखरे बाल, चेहरे पर वही दर्दनाक मुस्कान। राजीव के पैरों में जैसे जमीन ही नहीं रही। उसका दिमाग चीख रहा था, भागो, लेकिन शरीर लकवाग्रस्त हो चुका था। औरत ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और बिना होंठ हिलाए बोलने लगी। आवाज सीधे राजीव के दिमाग में गूंज रही थी। रात बहुत लंबी है, अकेले मत जाओ। उसकी आवाज में अजीब खिंचाव था, मानो हर शब्द राजीव को अपने करीब खींच रहा हो। राजीव ने खुद को किसी तरह पीछे खींचा। उसकी सांसें तेज हो गईं।
कौन हो तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस धीरे धीरे आगे कदम बढ़ाना शुरू किया। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। हर कदम के साथ उसके चारों ओर का कोहरा और गहरा होता जा रहा था। राजीव ने डर के मारे पलटकर भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही कदम चलने के बाद उसे लगा कि सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही। हर दिशा में बस वही धुंध। उसकी धड़कन इतनी तेज हो गई कि उसे अपने कानों में खुद का दिल सुनाई दे रहा था। अचानक पीछे से वही ट्रेन की सीटी गूंजी, तेज, कान फाड़ देने वाली। राजीव ने दौड़ना बंद कर दिया। उसने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे हल्की सी कांप रही है, जैसे कोई भारी ट्रेन उसके बहुत पास से गुजरने वाली हो। फिर वही आवाज, औरत की फुसफुसाहट, यहां से कोई नहीं निकलता, तुम भी नहीं। राजीव का दिमाग सुन्न हो गया। उसने मुड़कर देखा। औरत अब बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा कोहरे की हल्की रोशनी में साफ दिख रहा था। उसकी आंखों के गड्ढों से काला धुआं निकल रहा था। होंठों पर खिंची मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी। राजीव ने पूरी ताकत लगाकर अपनी नजरें फेर लीं और सड़क के दूसरी ओर भागा। अचानक उसके सामने एक जंग लगा लोहे का गेट दिखाई दिया। उसने बिना सोचे समझे उसे धक्का दिया। गेट खुलते ही उसने खुद को पुराने स्टेशन के पिछले हिस्से में पाया। टूटी दीवारें, जंग लगी पटरियां और चारों ओर फैला अंधेरा। यहां की हवा और भी भारी थी, मानो समय खुद यहां ठहर गया हो। राजीव की सांसें टूट रही थीं। वह दीवार से टिककर खड़ा हो गया, पर कुछ सेकंड बाद उसे एहसास हुआ कि वो यहां बिल्कुल अकेला नहीं है। धीरे धीरे स्टेशन के कोनों से कई परछाइयां उभरने लगीं। आदमी, औरतें, बच्चे, सबके चेहरे धुंधले। उनके कपड़े पुराने जमाने के थे, जैसे किसी पुराने ट्रेन हादसे में मारे गए लोग। उनकी आंखों में खालीपन था, लेकिन उनकी हरकतें राजीव की ओर थीं। उनमें से एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा, वही यात्री जिसे राजीव ने रास्ते में बस में देखा था। उसकी आंखों में इस बार कोई डर नहीं था, बस गहरी उदासी थी। मैंने कहा था मत आना यहां, बूढ़े ने भारी आवाज में कहा। यह जगह हमारी कब्र है। हम सब उस रात से निकल नहीं पाए। राजीव का गला सूख गया। लेकिन मैं क्यों? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़े ने गहरी सांस ली। तुम्हारी किस्मत हमें यहां खींच लाई। जिस रात हमारी ट्रेन पटरी से उतरी, हम सब इसी प्लेटफॉर्म पर फंसे रहे। हमारी आत्माएं उस आखिरी सफर से बाहर नहीं निकल पाईं, और जो भी यहां आता है उसका भी यही अंजाम होता है। राजीव ने पीछे कदम बढ़ाया। नहीं, मैं यहां से निकलूंगा, उसने खुद से कहा। बूढ़े ने सिर हिलाया। निकाल सकते हो, अगर रात पूरी होने से पहले इस स्टेशन की सीमा पार कर सको, लेकिन वो औरत, वो तुम्हें जाने नहीं देगी। राजीव ने कांपते होंठों से पूछा, वो कौन है? बूढ़े ने प्लेटफॉर्म की छत की ओर इशारा किया। उस हादसे की अकेली बची यात्री। कहते हैं उसने मरने से पहले अपने बच्चे को पुकारा, पर कोई मदद नहीं आई। उसी दर्द ने उसे इस जगह का पहरेदार बना दिया। राजीव ने घबराकर चारों ओर देखा। वो औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन हवा में उसकी ठंडी फुसफुसाहट अब भी गूंज रही थी। कोई नहीं बच सकता। अचानक पूरी जगह में तेज हवा का झोंका चला। परछाइयां एक एक कर गायब होने लगीं। बूढ़ा आदमी भी धुंध में विलीन हो गया। स्टेशन की छत से लोहे की चादरें कराहने लगीं। राजीव को एहसास हुआ कि वो अकेला है फिर से, लेकिन इस बार कोहरा पहले से कहीं ज्यादा घना था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ सफेद धुंध थी। फिर उसने देखा, प्लेटफॉर्म के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी अब काली लकीरों से सनी थी, जैसे उस रात का खून अब भी उससे चिपका हो। वो धीरे धीरे हाथ उठाकर राजीव की ओर बढ़ी। हर कदम के साथ उसकी आवाज और तेज होती गई। यहीं रह जाओ, हमारे साथ। राजीव ने दौड़ने की कोशिश की, पर जमीन उसके पैरों को जकड़ने लगी, जैसे पटरी की लोहे की सिल्लियां खुद उसे पकड़ रही हों। उसने पूरी ताकत लगाई, पर शरीर भारी होता जा रहा था। तभी प्लेटफॉर्म के कोने से हल्की रोशनी चमकी, वही लालटेन। राजीव ने आखिरी हिम्मत जुटाकर लालटेन की ओर छलांग लगाई। जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा स्टेशन एक पल में अंधेरे में डूब गया। सिर्फ उसकी सांसों की आवाज थी और कहीं दूर से आती ट्रेन की धीमी सीटी। राजीव ने महसूस किया
कि उसके पैरों की पकड़ ढीली हो गई है। उसने बिना पीछे देखे दौड़ना शुरू कर दिया। हर कदम पर उसे लग रहा था कि वो औरत उसके बिल्कुल पीछे है। उसकी ठंडी सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। गेट के पास पहुंचते ही उसने देखा कि कोहरा थोड़ा कम हो गया है। उसने पूरी ताकत से गेट को धक्का दिया और बाहर छलांग लगा दी। बाहर आते ही सब कुछ शांत हो गया। कोई ट्रेन नहीं, कोई सीटी नहीं, बस रात की ठंडी हवा। राजीव जमीन पर गिर पड़ा। उसका दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। गेट बंद था, जैसे कभी खुला ही नहीं था, लेकिन उसकी आंखों के कोने में हल्की सी हरकत दिखाई दी। प्लेटफॉर्म के ऊपर टूटी छत के किनारे वही औरत खड़ी थी। उसकी काली आंखें सीधी राजीव को देख रही थीं। फिर उसकी आवाज हवा में गूंजी, रात अभी खत्म नहीं हुई है। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। उसने खुद को संभालते हुए स्टेशन से दूर भागना शुरू कर दिया। राजीव दौड़ते दौड़ते अब पुराने स्टेशन से काफी दूर निकल चुका था। उसकी सांसें तेज थीं, शरीर पसीने से भीग चुका था, लेकिन ठंडी हवा उसकी त्वचा को ऐसे काट रही थी जैसे बर्फ की सुइयां। पीछे मुड़कर उसने देखा, स्टेशन अब कोहरे में पूरी तरह से छुप चुका था। कुछ पल के लिए उसे लगा कि शायद वो सुरक्षित है, लेकिन तभी वही दर्द भरी ट्रेन की सीटी फिर गूंजी। इस बार आवाज दूर से नहीं, बल्कि बिल्कुल पास से आ रही थी। ऐसा लगा जैसे अदृश्य ट्रेन उसके साथ साथ चल रही हो। राजीव के कदम अपने आप धीमे हो गए। उसकी नजर सामने पड़ी। धुंध के बीच एक कमजोर सी रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई लालटेन जल रही हो। उसने कुछ पल सोचा कि शायद ये कोई इंसान होगा, शायद कोई चौकीदार या कोई राहगीर। मदद की उम्मीद में उसने उस रोशनी की तरफ कदम बढ़ा दिए। करीब पहुंचने पर उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, वहीं जिसे उसने पहले प्लेटफॉर्म पर देखा था। इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था, झुर्रियों से भरा, आंखों में अजीब चमक और चेहरे पर ऐसा भाव जैसे वो सदियों पुरानी कहानी अपने भीतर समेटे हों। राजीव ने हाँफते हुए कहा, आप कौन हैं? ये सब क्या है? वो औरत, वो परछाइयां, ये स्टेशन। बूढ़े ने गहरी सांस ली और लालटेन को थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी रोशनी में पास की टूटी पटरियां चमकने लगीं। तुम सच जानना चाहते हो? बूढ़े ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। राजीव ने घबराकर सिर हिलाया। बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोलना शुरू किया। कई साल पहले इसी स्टेशन पर एक भयानक हादसा हुआ था। आधी रात को चलने वाली पैसेंजर ट्रेन पटरी बदलने में हुई एक गलती के कारण सीधे इस प्लेटफॉर्म पर आ टकराई। ट्रेन की रफ्तार इतनी तेज थी कि कोई बच नहीं पाया। लोग चीखते रहे, खिड़कियों पर हाथ पटकते रहे, लेकिन ट्रेन के इंजन ने सब कुछ चीर दिया। राजीव के रोंगटे खड़े हो गए। बूढ़ा आगे बोला, उस रात बारिश हो रही थी। बिजली गिरने से टेलीफोन लाइनों में शॉर्ट सर्किट हो गया था। न कोई सिग्नल मिला, न कोई चेतावनी। स्टेशन मास्टर ने अपनी पूरी कोशिश की, पर कुछ नहीं कर पाया। सैकड़ों लोग उसी प्लेटफॉर्म पर मर गए। कई लाशें तो पहचानी भी नहीं जा सकीं। राजीव ने धीरे से पूछा, और वो औरत? बूढ़े की आंखों में दर्द उभर आया। वो हादसे की सबसे दर्दनाक कहानी है। उसका नाम राधा था। वो अपने छोटे बेटे के साथ उस ट्रेन में सफर कर रही थी। टक्कर के बाद उसका बच्चा पटरी के दूसरी तरफ फंस गया। राधा ने मदद के लिए चीखा, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। वो अपने बच्चे को पुकारती रही और देखते ही देखते ट्रेन के इंजन ने दोनों को कुचल दिया। राजीव का गला सूख गया। लोग कहते हैं, बूढ़ा धीमे स्वर में बोला, उसकी आत्मा अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। रात के समय जब भी कोई इस इलाके से गुजरता है, वो उसे रोकने की कोशिश करती है। कभी उसे अपने बच्चे के रूप में देखती है, कभी अपने दर्द का साथी बना लेती है। कई ड्राइवर, कई राहगीर यहां से लौटकर कभी अपने पुराने जैसे नहीं रहे। राजीव के कानों में वही स्त्री की फुसफुसाहट गूंजने लगी। अकेले मत जाओ, बूढ़ा आगे झुककर बोला, इस जगह से निकलना आसान नहीं है। जब तक रात खत्म न हो, स्टेशन की सीमाओं से बाहर जाना लगभग नामुमकिन है। जो भी कोशिश करता है, उसे वो वापस खींच लेती है। राजीव ने डरते हुए पूछा, तो मैं कैसे निकल सकता हूं? बूढ़े ने लालटेन को जमीन पर रखा और धीरे से कहा, सिर्फ एक रास्ता है।
उसकी कहानी को पूरा सुनो, उसका दर्द समझो और सुबह होने तक इस स्टेशन की सीमा से बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर उसने तुम्हें अपना शिकार समझ लिया तो तुम हमेशा के लिए यहीं फंस जाओगे। राजीव ने चारों ओर देखा। कोहरा पहले से ज्यादा गहरा हो चुका था। दूर दूर तक सिर्फ टूटी पटरी और जंग लगे खंभों की परछाई दिख रही थीं। अचानक हवा में हल्की सरसराहट हुई। बूढ़ा आदमी चुप हो गया। उसकी आंखें कहीं पीछे टिक गईं। राजीव ने मुड़कर देखा। स्टेशन के टूटे गेट की तरफ से सफेद साड़ी लहराती दिखाई दी। वही औरत, राधा। उसकी चाल पहले से ज्यादा तेज थी। उसकी आंखों के गड्ढों से अब काला धुआं निकलने लगा था। बूढ़ा फुसफुसाया, वो आ रही है, याद रखना, डरना मत। अगर डर दिखाया तो ये रात कभी खत्म नहीं होगी। राधा की परछाई अब बिल्कुल पास थी। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, मेरा बच्चा कहाँ है? राजीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। बूढ़े ने उसके कंधे पर हाथ रखा। याद रखो, ये सिर्फ दर्द है, उसे सुकून दो, उसे बताओ कि वो अकेली नहीं है। राजीव ने कांपते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने गहरी सांस ली और राधा की ओर देखा। तुम्हारा बच्चा अब दर्द में नहीं है, उसने धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा। वो तुम्हारे पास है, तुम्हारे दिल में। कुछ सेकंड तक हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। राधा की चाल रुक गई। उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी। काले धुएं की जगह उसकी आंखों में हल्की चमक उभरी। फिर एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी हवा हल्की हो गई हो। कोहरे की मोटी परत थोड़ी कम हुई। बूढ़े ने धीरे से कहा, शायद तुमने उसे कुछ राहत दी है। लेकिन राहत ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक प्लेटफॉर्म के नीचे से गड़गड़ाहट गूंजी। जमीन जोर से कांपने लगी। टूटी हुई पटरियों पर चिंगारियां फूटने लगीं। राजीव ने घबराकर चारों ओर देखा। कहीं दूर से वही अदृश्य ट्रेन की हेडलाइट चमकी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज। हवा में गूंजती सीटी कान फाड़ देने वाली थी। बूढ़े ने चिल्लाते हुए कहा, यह उसका आखिरी गुस्सा है। अगर तुमने डर दिखाया तो सब खत्म। राजीव ने आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को संभालते हुए मन ही मन दोहराया, यह बस उसका दर्द है, बस उसका दर्द। गड़गड़ाहट कुछ देर तक जारी रही। फिर अचानक सब शांत हो गया। जब राजीव ने आंखें खोलीं तो सामने का नजारा बदल चुका था। प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं था। कोहरा हल्का हो चुका था। टूटी पटरियों पर अब सिर्फ पुरानी जंग लगी कीलें चमक रही थीं। बूढ़ा आदमी पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुमने कर दिखाया, उसने धीमी आवाज में कहा। रात लगभग खत्म हो चुकी है, अब तुम जा सकते हो। राजीव ने चारों ओर देखा। सच में कोहरे के पीछे से सुबह की हल्की नीली रोशनी झलक रही थी। लेकिन आप? राजीव ने पूछा। बूढ़े ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हमारा सफर यहीं खत्म हुआ, तुम्हारा अभी बाकी है। जाओ और कभी वापस मत आना। राजीव ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे स्टेशन की ओर से बाहर निकलने लगा। हर कदम के साथ उसकी टांगों की जकड़न कम होती गई। लेकिन जैसे ही उसने गेट पार किया, उसे पीछे से हल्की सी आवाज सुनाई दी। धन्यवाद, वो राधा की आवाज थी। इस बार उसमें दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। राजीव रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म पर हल्की धुंध में राधा की परछाई खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, दर्द रहित, शांत। धीरे धीरे उसकी आकृति कोहरे में विलीन हो गई। राजीव ने महसूस किया कि उसके कंधों पर से कोई भारी बोझ उतर गया है। लेकिन यह राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि उसके कानों में दूर से फिर वही ट्रेन की सीटी गूंजी, धीमी लेकिन साफ। उसने ठंडी हवा में फुसफुसाते हुए कहा, रात सच में खत्म हुई है या बस एक और सफर शुरू हो रहा है? राजीव ने गेट पार तो कर लिया था, लेकिन उसकी रगों में दौड़ता डर अभी शांत नहीं हुआ था। सुबह की नीली रोशनी धुंध को हल्का कर रही थी, पर भीतर की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पीछे से आती धीमी ट्रेन की सीटी अब और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य इंजन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा हो। राजीव ने गेट पार तो कर लिया था, लेकिन उसकी रगों में दौड़ता डर अभी शांत नहीं हुआ था। सुबह की नीली रोशनी धुंध को हल्का कर रही थी, पर भीतर की बेचैनी कम होने का नाम नहीं ले रही थी। पीछे से आती धीमी ट्रेन की सीटी अब और साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई अदृश्य इंजन धीरे धीरे
उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसके पैरों ने अपने आप तेजी पकड़ ली। टूटी सड़क पर पत्थर बिखरे थे, जंग लगी पटरियां उसके रास्ते के किनारों पर फैली थीं। हर कदम पर उसे लगता कि कोई परछाई उसके पीछे दौड़ रही है। राजीव ने मुड़कर देखा, कोई नहीं। फिर भी हवा में वही लोहे की गंध, वही हल्की कंपन, जैसे जमीन के नीचे से कोई राक्षसी इंजन जाग उठा हो। अंधेरे की वापसी, सामने का रास्ता अचानक काले कोहरे से भर गया। कुछ ही सेकंड में नीली सुबह गायब हो गई और चारों ओर गाढ़ा अंधेरा छा गया। राजीव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? सुबह तो हो रही थी। वह खुद से बुदबुदाया। जैसे ही उसने अगला कदम रखा, जमीन हिलने लगी। लोहे की चेन टूटने जैसी आवाज हवा में गूंजी। टूटी पटरी पर चिंगारियां दौड़ने लगीं। फिर वही भयानक ट्रेन की हेडलाइट कोहरे को चीरती हुई दूर से चमकी, इस बार पहले से कहीं ज्यादा तेज और नजदीक। राजीव के पैरों ने अपने आप दौड़ना शुरू कर दिया, पर सड़क जैसे खींचती चली जा रही थी। जितना वो दौड़ता, उतना ही गेट और दूर लगता। उसके कानों में चीखें गूंजने लगीं, पुराने हादसे की चीखें, बच्चों की रोने की आवाज, औरतों की मदद की पुकार, लोहे के पटरी से टकराने की खौफनाक धमक। ये सब असल नहीं है। राजीव ने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सांसें तेज होती जा रही थीं और दिल की धड़कनें शरीर को तोड़ देने जैसी थीं। मौत का आखिरी खेल। अचानक उसके सामने वही बूढ़ा आदमी खड़ा दिखा। राजीव ने रुकते हुए, हांफते हुए कहा, आपने तो कहा था मैं निकल सकता हूं। बूढ़ा गंभीर चेहरे से बोला, रास्ता आसान नहीं है। उसने तुम्हें छोड़ने का वादा नहीं किया था। ये आखिरी परीक्षा है। अगर तुम डर गए तो वो तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ खींच लेगी। राजीव ने गुस्से और डर से कांपते हुए कहा, अब और क्या करना है? बूढ़ा धीमी आवाज में बोला, भागना मत, रुककर सामना करो, तभी रास्ता खुलेगा। राजीव ने पीछे देखा। अदृश्य ट्रेन की हेडलाइट अब और करीब आ चुकी थी। गड़गड़ाहट कान फाड़ देने वाली थी। भागने का मन चीख रहा था, लेकिन बूढ़े के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। रुककर सामना करो। उसने गहरी सांस ली, पसीने से भीगे चेहरे को पोंछा और वहीं खड़ा हो गया। आत्मा का सामना, गड़गड़ाहट और तेज होती गई। फिर कोहरे के बीच से वही सफेद साड़ी वाली औरत उभरी। उसकी आंखों में अब गहरा लाल रंग चमक रहा था। उसके कदम जमीन को छूते ही नहीं थे। वो हवा में तैरती हुई राजीव की तरफ बढ़ रही थी। राजीव ने खुद को संभालते हुए जोर से कहा, राधा, तुम्हारा दर्द मैंने सुना है, मैंने समझा है, लेकिन मैं तुम्हारा बच्चा नहीं हूं। तुम अब आजाद हो। औरत रुक गई। उसकी आंखों का लाल रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख हवा में गूंज उठी, इतनी तेज कि पेड़ों की टहनियां टूटकर गिर पड़ी। अदृश्य ट्रेन की हेडलाइट अचानक सामने आकर रुक गई। राजीव ने आंखें बंद कर लीं। उसने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे कांप रही है, जैसे पूरी धरती फटने वाली हो। वो मन ही मन दोहराता रहा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। सन्नाटे की जीत। कुछ सेकंड बाद सब कुछ थम गया। गड़गड़ाहट खत्म, चीखें गायब, हवा पूरी तरह शांत। राजीव ने धीरे से आंखें खोली। कोहरा हट चुका था। सामने कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ टूटी पटरी पर सुबह की सुनहरी धूप चमक रही थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन मन में अजीब सी राहत थी, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। बूढ़ा आदमी पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। तुमने उसे मुक्त कर दिया, उसने कहा। अब वो इस जगह को छोड़ सकती है, और तुम भी। राजीव ने चारों ओर देखा। स्टेशन की टूटी इमारत अब धुंध से ढकी नहीं थी। सूरज की रोशनी उसकी दीवारों पर पड़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन एक पुराने हादसे की याद अब भी हवा में बसी थी। बूढ़ा धीरे धीरे पीछे हटने लगा। राजीव ने पुकारा, रुको, आप कौन हैं? बूढ़ा हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं भी उस रात का हिस्सा था, स्टेशन मास्टर। मेरा काम था ट्रेन को रोकना, पर सिग्नल फेल हो गया। आज तक खुद को माफ नहीं कर पाया। अब शायद मुझे भी शांति मिल गई है। इतना कहकर वो धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। नई सुबह। राजीव कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। फिर उसने स्टेशन की टूटी पटरियों की ओर आखिरी बार देखा। एक हल्की हवा चली, जिसमें बच्चों की खिलखिलाहट जैसी आवाज थी। न डरावनी, न दर्द भरी, बस शांत।
उसने गहरी सांस ली और सड़क की ओर बढ़ गया। सूरज पूरी तरह निकल आया था। आसमान में सुनहरी रोशनी फैली थी, लेकिन उसके कानों में अब भी एक बहुत हल्की सीटी गूंज रही थी, जैसे कोई ट्रेन बहुत दूर से अलविदा कह रही हो। राजीव ने मुड़कर नहीं देखा। वो जानता था कि कुछ कहानियां पीछे छोड़ देना ही बेहतर होता है।